व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिजनेस स्टडीज के लिए प्रिपेयर कैसे करना है फॉर द नेक्स्ट डेज। अब देखो, काफ़ी बच्चों का तो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो गया होगा, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो अच्छी बात है, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है तो भी कोई बात नहीं। अभी हमें फोकस करना है कि आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्रिप नहीं करना है अगर आपका ये वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, और अगर आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 एग्ज़ाम्स अभी हमें और देने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। पहले तो वो बच्चे जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम नहीं था वो तो फटाफट से अभी से लग जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुआ है वो थोड़ा सा टाइम अभी रिलैक्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चाहे आपको सोना है सो, अच्छा खाना है खाओ, जो मर्जी करना है करो, बट उसके बाद हमें शुरू कर देनी है अपनी प्रिपरेशन। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो, 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तरीके का स्टूडेंट तो ये होगा जिसने अपनी बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन वेल इन टाइम ख़त्म कर ली होगी। दूसरे तरीके का स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने अभी भी तैयारी नहीं करी होगी, या फिर 50% तैयारी करी होगी और 50% तैयारी अभी नहीं करी होगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी अपनी तैयारी बिजनेस स्टडीज़ की वेल इन टाइम ख़त्म कर ली थी, आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो। आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर को अच्छे से 3 घंटे देने हैं, 2 से ढाई घंटे दो, या मिनिमम मैक्सिमम 3 घंटे दो, और उन 3 घंटे को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको सारे कीवर्ड्स, आपकी सब हेडिंग्स, आपकी हेडिंग्स, आपके डायग्राम्स, जहाँ जहाँ आप डाल सकते हो एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको नंबर मिलेंगे। तो आपने ये, जब भी आप चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। अच्छा, नंबर 2, जिसने भी तैयारी अभी नहीं करी, या फिर उसकी आधी तैयारी हुई हुई और आधी तैयारी नहीं हुई हुई, अब उस केस में आप क्या करोगे, आप जिस बुक के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप उससे शुरू कर सकते हो। पर मैं यूजुअली रिकमेंड ये करती हूँ कि हमें एंड के डेज पे कंफर्टेबल रहना चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग के 2 दिनों में वो चैप्टर्स उठाने चाहिए जिसमें आप स्ट्रगल करते हो। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बुक 2 में स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको कर लेने चाहिए इन पहले 2 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स कर लो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हैवी हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लो बुक 1 के साथ। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके साथ आप बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, तो आपको एक दिन में मिनिमम 3 चैप्टर्स तो करने ही करने हैं। 3 से कम आप करोगे तो आपका टाइम पे रिवीजन और पढ़ाई खत्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भाई, अगर किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी तक, जिसने भी अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को उठाओगे और एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ते चले जाओगे। आपको एक शॉर्टकट की ज़रूरत है, और अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपना बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। वो आपके लिए परफेक्ट शॉर्टकट है। आप मैक्सिमम 2 दिन में अपना सिलेबस कवर कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई है, सारे मीनिंग्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स भी मिलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, और आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टकट चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पर एक क्यूआर कोड दे दूंगी, इसको आप स्कैन कर लेना, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आती है बात कि हम करें कैसे। तो देखो, आपको अपने आवर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है। 8 घंटे से कम पढ़ोगे तो काम तो नहीं चलेगा, तो आप इस 8 घंटे को स्ट्रेच करके 9 घंटे कर लो। ठीक है, और कोशिश करो कि आप एक दिन में एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर्स कवर करो। ठीक है, अब जिसने तैयारी कर ली थी उसके लिए तो आसानी से ये चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, और जिसने तैयारी नहीं करी है तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो आपको हाई वेटेड चैप्टर पर फोकस करना है। जितने भी हमारे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं उन पे आपको फोकस करना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो बुक 2 जो है हमारी, उसके जो फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों ही 15 नंबर के हैं।
मतलब कि 7.5 और हमारे जो दूसरा है वो भी 15 के हैं। तो अब ये पूरी बुक आपकी 30 मार्क्स की है ना। तो अगर आप इन 4 चैप्टर्स को ही अपने पहले दिन कर लोगे तो आप वेल इन टाइम भी रहोगे, और क्योंकि इन चैप्टर्स में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये हैवी है तो आप मिक्स एंड मैच कर लो। जैसे भाई फाइनेंशियल मार्केट्स है तो फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, है ना। तो आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके चीज़ें करो। अब आपको वही फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, प्रीवियस ईयर से जो रिपीटेड आते हैं उन पे, क्योंकि अभी हमारे को स्मार्ट स्टडी करनी है। पर हमें दूसरी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाए। और कई बार क्या होता है कि टॉपिक तो वही आ जाता है या आप पढ़ के तो गए होते हो, पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है, जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रिवीजन की बात कर लेते हैं। अब जो आपका लास्ट डे होगा, मतलब आपका एग्जाम 22 को है, तो 21 को आपको क्या करना है, 21 को आपको कोशिश करना है कि आप लोग 12 बजे तक या फिर मैक्सिमम 1 बजे तक आपको जितनी पढ़ाई करनी है आप 1 PM तक पढ़ाई अपनी ख़त्म कर लो। इसके बाद आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे, और इस हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद आप बहुत ही क्रिस्प नोट से पढ़ाई करेंगे। देखो, जो लास्ट डे पर रिवीजन होती है ना, वो होती है सिर्फ और सिर्फ मेरे को रीडिंग करनी है, मैं जितनी बार चीज़ों को रीड करूं। अब रीडिंग किसकी लगानी है, रीडिंग मुझे लगानी है मेरे कीवर्ड्स की, मेरे सब हेडिंग्स की, हेडिंग्स की, मेरे डायग्राम्स की, मेरे एग्जाम्पल्स की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एग्जामिनर के पास आपकी मार्किंग स्कीम होगी और उसी मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और उस मार्किंग स्कीम में क्या होगा, कीवर्ड्स होंगे, हेडिंग सब हेडिंग्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो जब आप ये चीज़ अपने लास्ट डे पर करोगे तो वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगी और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे अगले दिन अपने एग्जाम में। तो लास्ट डे आपका बहुत लाइट होना चाहिए। 9 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है रात को, और 9 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं करना। ना आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, टाइम वेस्ट करना है, ना आपको सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करनी है, ना आपको कुछ करना है। आपको सिर्फ 9 या 10 बजे के बाद आप सिर्फ अपना रिलैक्स करोगे और सो जाओगे। अब आती है भाई, बच्चे कहते हैं कि मैम सैम्पल पेपर का क्या करें। देखो, सैम्पल पेपर लगाने का ऑनेस्टली बताऊं तो ज़्यादा फायदा आपको नहीं होता है। सैम्पल पेपर का लगाने का फायदा या मतलब ये होता है कि भाई मेरा सैम्पल पेपर मेरे को विद इन टाइम पे ख़त्म करना है। दूसरा, सैम्पल पेपर करने के बाद आपको उसे एनालाइज करना होता है कि कौन से तरीके के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हो। तो सैम्पल पेपर लगाने का सिर्फ यही होता है। तो सैम्पल पेपर आप तब लगाओगे जब आपने एटलीस्ट 1 टाइम रिविजन कर ली है, ठीक है। जब आप 1 टाइम रिविजन अपनी खत्म कर लोगे दोनों बुक्स की, तब आप सैम्पल पेपर लगाओगे। कोशिश करना कि आप 2 आवर्स 30 मिनट्स में अपना एग्जाम कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आप एनालाइज करना कि कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। क्या वो MCQs हैं, क्या वो 6 मार्कर्स हैं, क्या वो 2 मार्कर्स हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उन पे काम कर सकते हो। पर एक से ज़्यादा अभी सैम्पल पेपर मत लगा के जाना। तो हमने अपने बिजनेस स्टडीज़ के शॉर्ट नोट्स लॉन्च कर दिए हैं जो एब्सोल्युटली फ्री हैं। आपको उसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं। वो सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। तो ऐसे नोट्स हैं जिससे आपकी जो लास्ट डे की रिवीजन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर आप उसको एवरी डे पढ़ोगे ना तो सारे हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। सीरीज कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।